नमस्कार दोस्तों, वृत्त का शेष पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। आज अगला थ्योरम जो है, प्रमेय थ्योरम जो अगला है वो है कि यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्शी खींची जाए और एक छेदक प्रतिच्छेदक रेखा खींची जाए जो वृत्त को ए और बी पर काटती हो। ठीक है। जो पीटी होगा, स्पर्शी रेखा होगा, उसका स्क्वायर पीए और पीबी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र वो है, टी से बी को मिला दीजिए और टी से ए को मिला दीजिए। मान लेते हैं कि यह कोण थीटा है, यह कोण अल्फा है, तो त्रिभुज के वैश्य कोण हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, यह कोण हो जाएगा। ठीक है। तो उपपत्ति इसका बता दे रहा हूं। उपपत्ति देखिए, एक थ्योरम होता है कि यदि मान लीजिए कोई स्पर्शी रेखा है और यहाँ से वृत्त पर यदि कोई एक कोण बना रहा है थीटा, इसके बराबर होगा, अर्थात यह कोण थीटा है, यह कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में त्रिभुज पी ए टी तथा त्रिभुज पी बी टी में हमने देखा कि कोण पी ए टी बराबर कोण हो गया पी टी बी। इस टोटल का योग भी तो हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, और कोण पी टी ए इक्वल कोण पी बी टी। ठीक है। यह थीटा है, ये भी थीटा है, यह दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है। अर्थात हम कह सकते त्रिभुज पी टी ए समरूप त्रिभुज पी बी टी, तो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम छोटे वाले में इस एंगल को लेते हैं, तो इस एंगल के सामने पीटी है, पीटी, तो बड़े वाले में इस पूरे के सामने देखेंगे तो पीबी है, और इस छोटे वाले में थीटा के सामने देख रहे हैं पीए है, और इसमें थीटा के सामने पीटी है, तो हो जाएगा पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी। ठीक है, ये प्रूफ हुआ। अगला थ्योरम है, यदि दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती हैं, यदि दो जीवाएं हैं और वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती हैं, मान लीजिए ए बी और सी डी बिंदु पी पर काट रही हैं एक दूसरे को, तो इसके चाप द्वारा और इसके चाप द्वारा जो यह कोण बन रहा है, एक केंद्र पर जो कोण बनाएंगे, ये चाप उन कोणों के योग के आधा के बराबर होता है। अर्थात कोण ए पी सी बी पी डी बराबर 1/2 कोण एक्स प्लस कोण वाई, ये होता है। ठीक है। इसकी उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में क्या करते हैं कि सी को मिला देते हैं बी से। तो देखिए, चाप ए सी द्वारा जो कोण ए बी सी होगा वह आधा होगा कोण एक्स का, यह कोण इस कोण का आधा होगा। थ्योरम होता है कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है। इसी तरह चाप बीडी द्वारा, चाप इस बीडी को लें तो यह परिधि पर कोण बन रहा है और केंद्र पर यह कोण बन रहा है, हो जाएगा कोण बी सी पी बी सी डी बराबर 1/2 कोण वाई, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ।
दोनों को ऐड कर दें, एडिंग, तो ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण एक्स प्लस 1/2 कोण वाई, तो 1/2 कोण एक्स प्लस कोण वाई। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज बीपीसी में तो यह कोण और यह कोण दोनों इस त्रिभुज का वैश्य कोण है। इसको लेंगे तो भी इसके योग के बराबर होगा, इसको भी लेंगे तो इसके योग के बराबर, अर्थात भाई दोनों कोण तो बराबर ही है। तो कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी डी, यह होगा कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी की योग के बराबर होगा। अर्थात देख रहे हैं इसके बराबर इन दोनों है, तो इन दोनों के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए पी सी बराबर कोण बी पी डी बराबर 1/2 कोण एक्स प्लस कोण वाई। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब अगला थ्योरम है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं और वाय बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है, उसकी दो जीवाएं हैं जो वाय बिंदु पी पर मिलती हैं। इसका केंद्र वो है ए बी और सी डी। ठीक है, तो जो ये कोण बनेगा, यह कोण, ये जो x होगा और इसके द्वारा जो कोण बनेगा y, तो हो जाएगा कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी डी बराबर 1/2 कोण x माइनस कोण y। ये माइनस होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो वही चाप AC को लीजिए और चाप BD को लीजिए और क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, B से C को मिला देते हैं, B से C को मिला देते हैं। तो जो कोण बनेगा चाप AC द्वारा, कोण ABC बराबर होगा 1/2 कोण x, और चाप BD द्वारा, अब इस चाप BD द्वारा एक कोण बनेगा और ये बनता है। ठीक है, यह कोण इसका आधा होगा, तो हो जाएगा कोण BCD बराबर 1/2 कोण y। अब यहाँ सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग हटा देते हैं, कोण ABC माइनस कोण BCD बराबर 1/2 कोण x माइनस कोण y। अब देखिए इस त्रिभुज को लीजिए, हमें निकालना है ए बी सी। अब देखिए त्रिभुज PBC में तो कोण ABC जो है वो बहिष्य कोण है PBC का, इसका यह बहिष्य कोण है PBC का, तो हो जाएगा कोण BCD प्लस कोण BPD। ठीक है, या C भी कर सकते हो इसे। अब इसको इधर ले आओ, कोण ABC माइनस कोण BCD बराबर कोण BPD। इक्वेशन 3 और 3, 4 में देखेंगे दोनों का लेफ्ट इक्वल है, तो इसका राइट भी इक्वल हो जाएगा, तो BPD बराबर 1/2 कोण x माइनस कोण y। ठीक है, यही कोण तो APC भी है, यही कोण BPD भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण APC भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ। अब है कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि वृत्त में जीवा AB और CD इस प्रकार हैं, ताकि कोण ए दिया हुआ है आपको, एक वृत्त दिया हुआ है
और दो जीवाएं इस तरह से दिया हुआ है, और दे रहा है ए बी और ए बी सी डी, और एक पी पर काट रहे हैं। दे रहा है कि कोण ए ओ सी बराबर 90 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर 80 डिग्री। तो कोण ए पी डी का मान पूछ रहा है। तो देखिए ए ओ सी मतलब इसका केंद्र कहीं है, ए ओ सी, ये दे रहा है 90 डिग्री। बी ओ डी इसको भी मिलाया हुआ है, बी ओ डी ये दिया है 80। तो आपसे पूछ रहा है ए पी डी ये पूछ रहा है। तो पहले एक कोण बताइए कि कितना होगा। पहले ए वाला कोण पता कर लेते हैं। ये कोण ए पी सी कितनी होगी? तो 1/2 90 प्लस 80, 1/2 170 85। कितना आएगा? 85। जब यह 85 हुआ तो ये भी 85 होगा। यदि इसको x मान लेते हैं तो ये भी x होगा। तो 2x प्लस 85 प्लस 85 इक्वल टू 360। एक बिंदु के चारों तरफ के कोणों का है। तो 2x ये आ जाएगा 170 360, 2x 360 माइनस 170 0 9 और एक x इक्वल टू 90/2 95 डिग्री आएगा। ये कोण आ गया ए पी डी 95 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? कराया कि ए ओ बी एक वृत्त का व्यास है। ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है